आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, विपक्ष में कई राजनीतिक दल हैं तो कुछ क्षेत्रीय सवाल होते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पर हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सभी सवाल हैं। इस अध्याय में वैश्विक मंच पर हमारा अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है और इस पर समग्र बातचीत होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल और हाई कोर्ट के जस्टिस सी हरिशंकर एक पेड़ मां के नाम लगाने यहां पहुंचे। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था। इसके तहत देश में 10 करोड़ पेड़ लगने हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ये एक नियमित बैठक है, इसे हर सत्र से पहले एजेंडा तय करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि दुर्भाग्य से अब विपक्ष को सत्र में बोलने की अनुमति नहीं है। देखते हैं इस बार क्या होता है। संसद के मानसून सत्र से पहले होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, कल भाजपा एनडीए सरकार द्वारा देश को जिस संकट में धकेला गया है उसे लेकर आगामी सत्र की रणनीति बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। यह एक अनुकूल वातावरण में हुआ एक संयुक्त प्रयास था। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली भाजपा की गतिविधियों के खिलाफ निर्णय लिया गया है। पहलगाम हमले जैसे मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें सबसे अहम है, आज तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार कहा कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया। एक चौंकाने वाला बयान दिया गया कि 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। रक्षा अताशे ने भी यही कहा, सीडीएस ने भी यही कहा। ये हमें परेशान करता है। बिहार में एसआईआर के साथ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरह से भारत अपनी विदेश नीति में अलग थलग पड़ गया है वो भी एक मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सदन के माध्यम से कुछ अत्यंत गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठाना चाहता हूं। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार किए जा रहे उस दावे पर मैं सरकार से जवाब चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि भारत ने व्यापार समझौते के बदले संघर्ष विराम किया। क्या देश की सुरक्षा नीतियां अब अंतर्राष्ट्रीय सौदों की शर्त बन चुकी हैं? प्रधानमंत्री को सदन में आकर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अमेरिका के कहने पर हमारी सेनाओं ने संघर्ष विराम किया और क्या सचमुच हमारे 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। दूसरा मुद्दा है दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का। प्रधानमंत्री ने गारंटी कार्ड देकर यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन आज उनके छोटे छोटे ठेले और दुकानें उजाड़ दी जा रही हैं। ये बेरोजगारी और बेघर होने की मार है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। साथ ही हाल की विमान दुर्घटना में पायलट को दोषी ठहराने की जल्दबाजी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिहार में एसआईआर अभ्यास के नाम पर हो रहा चुनावी घोटाला, ये सभी मुद्दे हम संसद के मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, संसद का ये मानसून सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब देश ने कई हृदय विदारक और लोकतंत्र को झकझोर देने वाली घटनाओं का सामना किया है। हाल ही में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए पीड़ा का कारण बना। उस समय देश एकजुट हुआ, सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी सरकार के हर रचनात्मक कदम के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अब सवाल उठता है, सरकार ने पहलगाम के बाद क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाए? क्या पीड़ित परिवारों को राहत मिली? क्या आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोई रणनीति सामने आई? इन सवालों के जवाब देश की जनता चाहती है और इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बिहार में चुनाव प्रक्रिया को जिस तरह विकृत किया जा रहा है वो लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला है। मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं, लोगों के वोट देने के अधिकार को रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपनी मां और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी पुण्यतिथि पर डीपीसीसी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, उन्हें गुजरे 6 साल हो गए हैं। वो मेरी मां और हमारी नेता थीं। इसके साथ ही उन्होंने ही दिल्ली का निर्माण किया था। उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक अच्छा मॉडल दिया। इसलिए आज मैं उनके बेटे और एक नागरिक के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा नए आपराधिक कानूनों और एनडीपीएस अधिनियम के तहत जांच और अभियोजन पर कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस विषय पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे त्रिपुरा में भी जो नए 3 कानून बने हैं, हम उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 कानून लोगों के अनुकूल हैं। इन कानूनों में पीड़ित और आरोपियों के लिए बहुत सुविधा है। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं, वे कहीं न कहीं भारत की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। आज चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहा है। रक्षा और विदेश नीति पर बात रखना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट ना हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ना बने, यातायात की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं धार्मिक संगठनों द्वारा जगह जगह पंडाल लगाकर उनके स्वागत के लिए व्यवस्था की गई है। यह उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा कि जहां उत्साह और उमंग है, श्रद्धा और भक्ति है, उसको भंग करने के लिए कुछ तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करके उपद्रवी के बेस में छिपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें और प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक पर कहा, आज सर्वदलीय बैठक में 54 सदस्यों ने भाग लिया। ये एक बहुत ही सकारात्मक सत्र रहा। सभी दलों के नेताओं ने अपने सुझाव दिए। हमने उनके सुझावों को नोट कर लिया है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि वे एक सफल सत्र सुनिश्चित करें। संसद सत्र का शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अलग अलग दलों और अलग अलग विचारधाराओं से हो सकते हैं, लेकिन संसद को सफलतापूर्वक चलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने विधानसभा में महाराष्ट्र के मंत्री द्वारा मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए कथित वीडियो की निंदा की और कहा, यह शर्मनाक है कि कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त हैं, जबकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। माणिकराव कोकाटे को इस्तीफा देना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।